7 जुलाई को कनाडा के सीबीसी पर एक पत्रकार ने पुलिस की डिप्टी कमिश्नर लीसा मोलैंड से एक सवाल पूछा कि पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो ये आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार शामिल थी, उसके एजेंट। क्या आपकी इस जांच में इस आरोप को लेकर कोई सबूत मिला है? इस सवाल पर डिप्टी कमिश्नर पहले कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कहा कि जांच ऑर्गेनाइज क्राइम पर फोकस्ड है और अब तक जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जो भारत सरकार या भारतीय अधिकारियों को इस हत्या से जोड़ता हो। जबकि 3 साल पहले ट्रूडो बहैसियत प्रधानमंत्री कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि उनके पास भारत के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है। ये बात इतनी बढ़ी कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए, डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया, ट्रूडो को भारत आने पर एक कोल्ड शोल्डर ही मिला। तभी साफ हो गया था कि जब तक ट्रूडो सत्ता में रहेंगे भारत कनाडा संबंधों में तनाव रहेगा, क्योंकि ट्रूडो की सरकार जिन बैसाखियों पर खड़ी थी उनमें एनडीपी जैसी पार्टियां भी थी, बाद में वो भी अलग हुए। एनडीपी से सांसद जगमीत सिंह प्रो खालिस्तान सेंटिमेंट रखते थे और ये बात पब्लिक में थी। अप्रैल 2025 में कनाडा में चुनाव होते हैं। एनडीपी को उसका स्टैंड बहुत महंगा पड़ता है और जगमीत खुद अपना चुनाव हारते हैं, पार्टी लीडरशिप से रिजाइन भी करते हैं। इलेक्शन के बाद सत्ता लिबरल के पास ही रहती है कनाडा में, लेकिन कुर्सी मार्क कार्नी के पास आती है और इसके बाद भारत कनाडा के रिश्ते पटरी पर लौटने लगते हैं। इस साल 27 फरवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आते हैं। अब कनाडा पुलिस खुद ये कह रही है कि निज्जर की हत्या के मामले में भारत का रोल अभी तक नहीं मिला है। कनाडा पुलिस ने यह खुलासा तब किया है जब कुछ ही घंटों पहले कनाडा के साथ साथ यूएस में भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 50 ठिकानों पर रेड पड़ी, 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निज्जर हत्या से जुड़े खुलासे हुए, जिसमें आरोपी के तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम आया। हालांकि अमेरिका ने भी निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार की किसी भूमिका का आरोप नहीं लगाया है। कैलिफोर्निया से लेकर कनाडा तक बिश्नोई गैंग पर पड़ी रेड में क्या क्या सामने आया, लॉरेंस, गोल्डी बराड़, इसके अलावा इस जांच में पंजाब के एक एसएचओ का नाम क्यों आ रहा है, और क्या जिस लॉरेंस को भारत में एक ही जेल से दूसरी जेल ले जाना संभव नहीं है, एक कानून के तहत वो प्रोविजन किया गया है, उस लॉरेंस बिश्नोई को भारत अमेरिका के हवाले करेगा? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे शहर में रहता था। साल 1997 में पंजाब से कनाडा चला गया। शुरुआत में वहां प्लम्बर के तौर पर काम करता था, बाद में उसने कनाडा में शादी भी की। साल 2020 से वो सरे में एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष था। इसी साल हिंदुस्तान ने उसे आतंकवादी घोषित किया। निज्जर को खालिस्तान टाइगर फोर्स का हेड बताया जाता था। साल 2023 में कनाडा के ही सरे में गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 नकाबपोश हमलावरों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब कनाडा की सरकार ने इस हत्या की जांच करनी शुरू की, ट्रूडो ने इल्जाम लगाया कि इस हत्या के पीछे हिंदुस्तान है। इसके बाद ये भी सामने आया कि कनाडा अमेरिका के साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि 5 आईएस का अलायंस से दोनों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। इसी वजह से दोनों देशों ने मिलकर खुफिया जानकारी पर काम के एक दूसरे को शेयर किया। ये भी कहा जाता है कि वो वाला हिंद भी यूएस से ही कनाडा गया था। 7-8 जुलाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज का जो क्रैकडाउन यूएस में हुआ है, इसी मामले से जुड़ा हुआ था। अमेरिकी एजेंसियों ने इसे ऑपरेशन हार्ड बॉल कहा। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। यूएस, कनाडा और यूरोप की पुलिस ने मिलकर 24 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें से 11 कैलिफोर्निया में पकड़े गए, इसलिए कैलिफोर्निया का नाम भी आ रहा है। ये सारे लोग हिंदुस्तान से जुड़े 3 बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी 24 की हुई है, लेकिन कुल आरोपी 37 हैं। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो इंडैक्टमेंट यानी आरोप पत्र जारी किया है, उसके मुताबिक इनमें से 2 आरोपी हिंदुस्तान की जेलों में रहते हुए अपना इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क चला रहे हैं। कौन से 2? पहला, उसमें से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि लॉरेंस पहले खुद को यूनिवर्सिटी का छात्र नेता बताता था। जो लॉरेंस की कहानी आप खूब सुन चुके हैं कि पहले यूनिवर्सिटी में था, बाद में राजनीति छोड़कर अपराध की दुनिया पर गया। 1 जुलाई को एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने उसके खिलाफ 9 मामलों में आरोप तय कर दिए। इस जूरी के मुताबिक बिश्नोई सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में खुद को देशभक्त, राष्ट्रवादी और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाता था। इस छवि का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान, अमेरिका और बाकी देशों में अपने गैंग के लिए नए लोगों को जोड़ता था। जेल में रहते हुए भी तस्करी से लाए गए फोन्स, इंटरनेट कॉलिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करता था और अपने गैंग को चलाता था। उसी के इशारों पर हत्या, गोलीबारी, जबरन वसूली, अपहरण, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी जैसे अपराध दुनिया भर में होते थे। अपने गैंग को चलाने के लिए बिश्नोई ने
लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी थी। इनमें सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और सुखराज सिंह कंग शामिल थे। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा बिश्नोई की तरफ से फैसले लेते थे, दुनिया भर में उसके गैंग के लोगों को निर्देश देते थे। ये गैंग जहां जहां काम करता था वहां हिंसा फैलाता था। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि इसी गैंग ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। इन आरोपों के बाद अमेरिकी एफबीआई ने गोल्डी बराड़ के ऊपर अब इनाम रख दिया है। जो भी व्यक्ति गोल्डी बराड़ के बारे में जानकारी देगा उससे अमेरिकी सरकार $50,000 यानी 45 लाख रुपए तक का इनाम देगी। लॉरेंस के बाद दूसरा नाम है जग्गू भगवानपुरिया का। जांच के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया पहले लॉरेंस बिश्नोई का ही साथी था, लेकिन बाद में उसका दुश्मन बन गया। इसके बाद उसने अपना एक अलग इंटरनेशनल गैंग चलाना शुरू किया। बिश्नोई और भगवानपुरिया दोनों ही इस समय हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। इसके साथ ही इस गैंग ने अपना असर बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में कुछ पुलिस अधिकारियों और सरकारी लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। ये इल्ज़ाम लगा है यूएस में। इल्ज़ाम है कि पंजाब पुलिस के एक एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा इस गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कहा गया है कि इस गैंग के लोगों के साथ मिलकर उनके दुश्मनों को झूठे केस में फंसाने का ये काम करते थे, पैसे ऐंठते थे। एफबीआई के मुताबिक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नागरा होशियारपुर के टांडा थाने के एसएचओ हैं और उन्होंने गैंगस्टरों की मदद से लॉस एंजलिस में रहने वाले एक परिवार से $4 लाख यानी 3 से 4 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश की और इसके लिए बहुत लंबा घेरा डाला गया। भगवानपुरिया गैंग का एक गुर्गा था अमेरिका में, गुरलाल सिंह। गुरलाल ने एलए में जो परिवार रहता है उसको धमकी दी, लेकिन जब इन्होंने गुरलाल को पैसे नहीं दिए तब गुरलाल ने होशियारपुर के टांडा थाने में तैनात एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा को कॉन्टैक्ट किया। 3 लोगों की लिस्ट दी। ये 3 लोग वो थे जो एलए वाले परिवार से लिंक थे, रिश्तेदार थे। एफबीआई के मुताबिक नागरा ने धमकी दी कि इन 3 लोगों को आम आदमी पार्टी नेता बलविंदर सिंह के मर्डर केस में फंसा दिया जाएगा। यूएस इंडाइटमेंट में बीएस नाम लिखा हुआ है। ये मामला टांडा थाने का ही था और नागरा इस केस के सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नागरा ने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि उनका नाम इस मामले में क्यों आ गया, लेकिन अब उनके खिलाफ जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच एक आईपीएस अधिकारी को करनी है और जल्द से जल्द रिपोर्ट भी सरकार को देनी है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि पंजाब में इस तरह का भ्रष्टाचार जो चल रहा है इंटरनेशनल गैंग्स को बढ़ावा देने में मदद करता है। लॉरेंस और जग्गू गैंग के बाद एक तीसरी चार्जशीट भी है, एक तीसरा इंडाइटमेंट, जिसमें कनाडा के वैंकूवर के 57 साल के रविंदर सिंह धांडा का नाम है। धांडा को रैंडी रोलेक्स और जॉन विक के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क हर हफ्ते अमेरिका से कनाडा तक सैकड़ों किलो कोकेन और मैथ जैसी ड्रग्स सप्लाई करता था। क्योंकि ये चार्जशीट ऑर्गेनाइज क्राइम पर है, इसलिए इसमें ड्रग्स सिंडिकेट का भी जिक्र किया गया है। जांच कहती है कि रविंदर ड्रग्स को बॉर्डर पार कराने के लिए बड़े बड़े कमर्शियल ट्रक्स में इनको छुपाता था। जुलाई 2023 से लेकर नवंबर 2024 के बीच रविंदर की गैंग ने 430 किलो से ज़्यादा कोकेन की तस्करी की। ये वो 3 गैंग्स और वो 3 लोग थे जिनका जिक्र अमेरिका के इंडाइटमेंट में है। अब इसको हम देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। 7-8 जुलाई की जो घटनाएं हैं उसी सिलसिले का एक पड़ाव लगती हैं जहां किसी भारतीय गैंग का नाम अमेरिका या कनाडा में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आया हो। सितंबर 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा में आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में एक भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता और एक भारतीय एजेंट विकास यादव का नाम लेता है। दावा करता है कि विकास यादव का संबंध भारत की खुफिया एजेंसी RNAW से था। बाद में हिंदुस्तान कहता है कि संभव है कि किसी रोग एजेंट ने बिना सरकारी मंजूरी कोई कदम उठाया हो, लेकिन इसका किसी भारतीय एजेंसी या सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो जब कनाडा और अमेरिका में ये सब हो रहा था, ऐसा लगता था कि अमेरिकी एजेंसियां एक एक कदम चलते हुए किसी खुफिया भारतीय ऑपरेशन के करीब जा रही हैं। लेकिन ऑपरेशन हार्ड बॉल और उसके बाद कही गई बातों ने बहाव को एक नई दिशा दी है। कनाडा की RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि जांच में कोई सबूत नहीं मिला है कि निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारी शामिल थे। ये भी बताया कि इस जांच में भारत सरकार ने सहयोग किया। ऑपरेशन हार्डबॉल के बाद भी निज्जर की हत्या के तार भारत से जुड़े बताए गए, लेकिन सरकार से नहीं, एक गैंगस्टर से जो साबरमती जेल में है। साजिश सरकार ने नहीं, क्रिमिनल गैंग ने की, ऐसा अब इल्ज़ाम लग रहा है। भाषा शैली में बदलाव है। इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन के बजाय गैंगस्टर क्राइम कहा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद भी पन्नू यादव मामला जो चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी वो मैटर ओपन है, लेकिन अब वैसी गतिविधि उसमें आपको नहीं दिखती है जिससे भारत में कोई असहजता हो। क्या जांच की दशा और दिशा भारत अमेरिका और भारत कनाडा रिश्तों के हिसाब से बन रही बिगड़ रही है? कनाडा के बारे में ये कहा भी जा सकता है,
मार्क कार्नी ने शुरुआत में कह दिया था कि वो भारत से रिश्ते सुधारने में ही दिलचस्पी लेंगे। 2025 के जून में कनाडा में हुए जी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है। दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। फिर दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक तनाव था वो डायल डाउन किया जाता है। अक्टूबर 2025 में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद हिंदुस्तान आती हैं। इससे साफ समझ में आता है कि दोनों देश आपसी रिश्तों को फिर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यूएस, जिसे नाराज न करने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, उसने निज्जर हत्याकांड को लेकर जो खुलासा किया है उसमें फोकस सरकार पर नहीं है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल पर है, एक गैंग पर। ये भारत के लिए राहत की खबर है। भारत निज्जर को आतंकवादी मानता था और गुरु पतवंत सिंह को भी मानता है, लेकिन भारत की आधिकारिक पोजीशन यही है कि इन्हें भारतीय अदालतों में मामले का सामना करना था या करना होगा, न कि गैंग वॉर में इनकी हत्या का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन इससे एक असहजता तो पैदा होगी ही। कौन सी? एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एफबीआई अब लॉरेंस के प्रत्यर्पण की मांग करेगी? दोनों देशों के बीच 1997 में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि जो अपराधी किसी एक देश में अपराध करके दूसरे देश भागते हैं उन्हें पकड़कर लाया जा सके, उन पर वहां के कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सके जहां क्राइम हुआ है। बिश्नोई इस समय भारत की साबरमती जेल में बंद है। अभी की असहजता बस ये है कि ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि लॉरेंस गुजरात की जेल में बैठकर अमेरिका में गैंग कैसे चलाता था। लॉरेंस एक बिल्कुल आम गैंगस्टर तो नहीं है। भारत में लॉरेंस को अहमदाबाद के साबरमती जेल से कहीं और ले जाने की परमिशन नहीं है। ये आदेश सीआरपीसी की धारा 268(1) के तहत जारी किया गया है, जो सरकार को यह हक देती है कि अगर किसी बड़े कैदी को इधर उधर ले जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो तो इस आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है। यह आदेश पहले अगस्त 2024 तक लागू था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया गया है। बिना एक्सप्लिसिट परमिशन जो एमएचए से आएगी उसके बिना इसे नहीं हटाया जा सकता। मतलब लॉरेंस स्पेशल तो है। क्या वो इतना स्पेशल है कि अमेरिका उसके प्रत्यर्पण की मांग करे? और क्या वो इतना स्पेशल है कि भारत में उसे भेजने या न भेजने पर चर्चा हो? यह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसी जानकारी के साथ हम आज का राजदूत कंक्लूड करते हैं। सिरिया ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।